तो आज अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क से हमारे साथ मौजूद हैं आतिका मिर्जा साहिबा, जो कराची आइट हैं। आतिका, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अशर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कि इस नाचीज को अपना वक्त, कीमती वक्त देने के लिए। बाहर की दुनिया में लोग वैसे भी बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। थोड़ा सा अगर आप इब्तदाई के तौर पे मैं आपसे बेसिक सवाल करूंगा कि आप कब शिफ्ट हुई और कराची आई थी आप, अगर मैं गलत नहीं हूं जी तो? जी बिल्कुल, कराची, प्योर कराची वाली हूँ। और आपका शुक्रिया कि आपने मुझ जैसे एक नॉर्मल बंदे को ना स्टार फीलिंग्स दे दी इंटरव्यू करके। नहीं नहीं, मैं आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ, हम काफी अरसे से जी। कनेक्टेड हैं फेसबुक पे। आप जिस तरह बयान करती हैं, कराची मेरी मदर सिटी है, तो जिस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बाकी चीजों को आप बयान करती हैं ना, देखें, दिमाग में, दिल में बहुत से लोगों के ख्यालात और जज्बात होते हैं, लेकिन उनका बयान करना अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड चीज है। ये एक फन होता है। तो इसीलिए मैंने आपको अप्रोच भी किया कि हम समझ सकें कि अब आप मेरे ख्याल से 2022 से बाहर हैं। जी, अक्टूबर 2022, यस। सही। हाँ, तकरीबन 2.5 साल आपको बाहर हो गए। 2.5-3 तो साल, जी जी बिल्कुल। वेरी फर्स्ट फीलिंग क्या थी आप अमेरिका में जब लैंड की, इस नियत से कि अब मैंने यहीं रहना है? तो एज पर एक्सपेक्टेशंस थी, या बिलो एक्सपेक्टेशन थी, या समझ लीजिए आपने सोचा नहीं यार बहुत देर कर दी, क्या जबरदस्त जगह है, दुनिया ही अलग है? क्या फीलिंग थी, पहली फीलिंग क्या थी आपकी वहां पहुंच के? अच्छा देखिए, ये वाली जो आप कह रहे हैं ना, ये मेरी डिफरेंट स्टेज पे फीलिंग्स बदलती रही। जब मैं वेरी फर्स्ट आई थी, मतलब जो मेरी फर्स्ट लैंडिंग थी, वो थी मेरी जर्सी में, न्यूयॉर्क में। और वहां से जब मैं आई थी, तो वो एक बिल्कुल अलग स्टोरी है कि मेरी दोस्त के घर था, उसके पास वो अवेलेबल नहीं थी, मैं कुछ अरसे 3 दिन अकेली रही। एंड देन मेरी कजन मुझे पिक करने आई, तो मैं जर्सी से न्यूयॉर्क आई। तो जो मेरी पहली फीलिंग थी ना, एक तो मैं डिप्रेस थी। पाकिस्तान से जब कोई अकेला चलता है खास तौर पे, तो बहुत सारे फेयर्स अपने साथ लेके आता है। तो वो एयरपोर्ट की फीलिंग्स कि मैं अकेली हूँ, केयरफुल रहना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें थी। फिर उतरते ही जिस घर में आप उतर रहे हैं, वो बंदा बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं था। फिर वहां से मैं अपनी कजन के साथ जब आई, तो मैं रास्ते में चल रही थी। तो आप पता नहीं इस चीज से फेमिलियर हैं या नहीं, कि न्यूयॉर्क में एक जगह है मैनहट्टन, वहां पे कुछ एक चाइनीज मार्केट्स हैं। और जो मैनहट्टन का जी। एरिया है ना, वो बहुत ज्यादा सिमिलर है मेरी नजर से, अगर देखें जैसे अपना रीगल चौक नहीं होता, उस तरह का सदर ओल्ड से। एरिया है, वही जी डाउनटाउन जी। सदर टाइप। कमर्शियल एरिया। और उस हाँ, कमर्शियल एरिया है। तो जब उसने मुझे पिक किया और मैं डिप्रेस माहौल में वहां से गुजर रही थी, हम एक रोड से गुजरे, तो वहां पे ना चाइनीज मार्केट है। तो चाइनीज और स्पेनिश लोग नीचे ना, जैसे अपने यहाँ पठान नहीं बैठते, उस तरह लगा के बैठे हुए थे। जी। तो ऑब्वियसली वो पहली जो फीलिंग थी, तो वो तो मुझे बड़ा आपने डिप्रेस की सोचा है कि तो यार धोखा हो गया। शिट, ये मैंने क्या किया। वो जो होता है ना कि बंदा सुबह उठा, लॉन्च में ये तो सब प्रैंक पहुंचा, हो गया। catch किया। तो मैं एकदम से मैं अफसोस में सर टिकाए गाड़ी से देखती रही। फिर मुझे हुआ कि यार ये मैंने क्या किया। मतलब ये मैं पाकिस्तान में बहुत सेट थी, मेरी जॉब सही थी, मैं कहाँ उठ के आ गई, तो बिल्कुल सदर लग रहा है। करते 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 वो मैं पहुंची। फिर जब मैं थोड़ी सी और आगे आई, और मतलब अगले दिन हम कहीं घूमने निकले, तो मैंने कहा नहीं यार, इतनी भी बुरी जगह नहीं है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सिस्टम में आते गए, तो सिस्टम की अच्छाइयां पता चली, तो लगा कि नहीं, इट्स अ गुड प्लेस। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो सबसे स्टेज ज्यादा क्या वाइज। पसंद है बाहर रहने में? इस 2-3 सालों में आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लग रहा है? यार ये बेनिफिट जो था ना, ये पाकिस्तान में मर के भी हासिल नहीं कर सकती थी, ये अमेरिका में रहते ही पिछले 2-3 साल में मैंने एंजॉय किया और आगे भी करूंगी। क्या चीज सबसे ज्यादा? पैसा। करेंसी की वैल्यू। वाह, और यानी कि सबसे जो ज्यादा। करेंसी की वैल्यू जी। और आपको आपके काम का जो जो मुआवजा मिलता है वो ज्यादा होता है, आप ये कहना चाह रही यस यस, करेंसी वैल्यू। और सबसे जो ज्यादा अट्रैक्टिव हैं? बात मुझे लगती है कि देखें, मैं जब यहाँ आई, तो ऑब्वियसली मेरे रिलेटिव बहुत सारे हैं यहाँ पे, दोस्त बहुत हैं। तो मैंने हर किसी के घर में थोड़ा थोड़ा स्टे किया है। हर किसी के फाइनेंशियल स्टेटस में फर्क है, कोई बहुत अमीर है, कोई मीडियोकर है, कोई बिल्कुल अब बिलो उससे भी काम कर रहा है। लेकिन जो जो मोस्ट अट्रैक्टिव बात मुझे यहाँ की लगती है, वो ये है कि बेसिक्स जो नीड्स है ना डेली की, लाइक अंडा, ब्रेड, नॉर्मल रूटीन जो बेसिक्स हैं एक आम आदमी की, वो सबके घर में सेम है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। यानी कि मैं नॉर्मल एग्जांपल लूं कि एक दूध का पैकेट है, तो जो मेरे घर में आ रहा है, वो उसके घर में भी आ रहा है, वो उसके घर में भी आ रहा है, वो उसके घर में आ रहा है, यानी कि हर चीज वो अफोर्डेबल है फॉर एवरीवन।
तो पाकिस्तान में ऑब्वियसली नहीं है कि आप जो चीज हाइपर से लेते हैं वो आप गली के कोने से नहीं ले सकते, प्राइस में फर्क है, फिर क्वालिटी में फर्क है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर एक लोकल मार्केट से खरीद रही हूँ तो उसकी प्राइस और उसकी क्वालिटी में फर्क होगा, नहीं, वो सेम ही मिलेगी मुझे। तो ये एक मुझे बहुत ही पॉजिटिव साइन लगती है कि बेसिक जो नीड्स हैं वो सबकी बेसिक नीड्स जो है ना वो हर स्केल पे सबकी पूरी हो रही है। यानी कि मैं घर में गैस, बिजली, अंडा, ब्रेड, ईच एंड एवरीथिंग रूटीन की, वो एक आम आदमी की भी सेम है और एक अमीर आदमी की भी है वही, और वही चीजें वो ले रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत अमीर है तो उसको कोई बहुत वाव फैक्टर मिल रहा है और मैं गरीब हूं तो मैं इसके लिए सफर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है यहाँ पे। अच्छा, पाकिस्तानी होने का कोई बैकलैश, कोई आपको ऐसी चीज जिसकी वजह से कोई चैलेंज फेस करना पड़ा हो अमेरिकी सोसाइटी में रहते हैं अपनी आइडेंटिटी की वजह से? नो, नॉट रियली। अब डिपेंड करता है कि आपकी हरकतें क्या है। अगर आप सिस्टम ब्रेक नहीं कर रहे और तमीज से चल रहे हैं, चीजों को उन्हीं के हिसाब से लेके चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली मुझे तो कोई एज सच नहीं फीलिंग्स हुआ। हाँ, पाकिस्तानी यहाँ वाले पाकिस्तानी है वो आपको बड़ा ऑड फील करवाते हैं ऑन एंड ऑफ। अदरवाइज जो अवाम है वो बहुत इस तरह का नहीं होता। आम जो पाकिस्तानी यहाँ पे आ गए ना, वो आपकी कहूंगी मैं कि बहुत टफ टाइम देते हैं, बहुत टफ टाइम देंगे आपको हर लिहाज से। अगर वो आपका बॉस है, आप उसके रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हैं, कुछ भी, तो आपके लिए खासी जिंदगी टफ रहेगी। अच्छा, अमरीकियों का पाकिस्तान के बारे में क्या परसेप्शन है? कैसे परसीव करते हैं कि जी पाकिस्तान क्या है, वहां के लोग क्या हैं, क्या समझते हैं? अच्छा देखिए, जो नॉर्मल अमरीकी मतलब आम लोग हैं ना, उनके लिए इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक है। आप उनको बताएं ना कि आप पाकिस्तान से हैं, तो वो बोलेगा इंडिया, तो फिर आप उसको क्लियर करें कि नहीं हम अलग हैं, तो फिर वो बाद में बोलेगा नहीं बट यू गाइज आर सेम। तो ये चीज है, परसेप्शन यही है कि हम नॉर्मल, अच्छा ना सिर्फ अमरीकी, जो पाकिस्तानी यहाँ पे आके 80s में जैसे आ गए हैं और वो बहुत सालों से पाकिस्तान नहीं गए हैं, तो उनका परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान कोई बहुत ही ना कोई काबुल टाइप की जगह है जहाँ पे बेसिक चीजें नहीं है, लोगों को इंटरनेट का नहीं पता होगा। यस, मैं आपको सच बता रही हूँ। इवन के नॉर्मल पाकिस्तानी जो 80s में आ गए, मैं एक साहब से मिली थी और उन्होंने मुझसे सवाल किया एक इवेंट में, पाकिस्तान से थे वो, कराची से थे। जब उन्होंने कहा कि पता नहीं कोई बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क आपको बहुत डिफरेंट लग रहा होगा। तो मैंने हंसते हुए कहा मैं कराची से आई हूँ, तो ट्रैफिक और बाकी चीजें तो सेम है। तो वो बहुत हैरान हुए कि अच्छा पाकिस्तान में ये सब कुछ है। मैंने कहा भैया पाकिस्तान आखिरी दफा कब गए थे? तो ये एक परसेप्शन है कि पाकिस्तान कोई बहुत ही दकियानूसी है, बहुत ज्यादा अजीब है, पीछे है, इंटरनेट नहीं होगा। और अच्छा ये होता है, बहुत हैरान हुए थे इस बात पे कि अच्छा ये पाकिस्तान में होता है। तो ये वाली सारी चीजें जो है ना, वो लोग ये समझते हैं। अच्छा, आतिका, कोई कल्चरल शॉक लगा, कोई फनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई? जैसे वो मेरे बचपन में वही उमर शरीफ का शो आता था कि पहली बार कुछ सऊदी अरब गया, जो बैतुल खला अरबी में लिखा था उसने जाके चूम लिया। तो इनिशियल दिनों में एक पाकिस्तानी जब अमरीकी सोसाइटी में हो रहा है, घुल मिल रहा है, तो कोई फनी इंसिडेंट हुआ? कोई बहुत सारे फनी इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारे जो कल्चरल शॉक है। एक तो ये है कि लोग ना यहाँ पे आपसे, जैसे हम पाकिस्तान से है ना, हम अगर हम में से किसी की शादी वादी नहीं हुई थी तो कोई आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, आर यू सीइंग समवन। लेकिन यहाँ पे ना ये सवाल लोग आपके मुंह पे कर लेंगे 4 लोगों में बैठ के। तो मुझसे भी सबने पूछा कि यू हैव अ बॉयफ्रेंड, आर यू सीइंग समवन। अच्छा, अब हम आए पाकिस्तान से, हमें तो ये बताया गया कि भाई चीजें छुपानी है। फौरन आपने यूं तो नहीं कर लिया? मैंने छुपानी है, बतानी नहीं है, और कुछ है भी तो राज में रखना है। अब जब वो उस बंदी ने मुझसे सवाल किया तो पहले तो मैं अजीब सी हो गई कि यार ये क्या सवाल है। लेकिन ये वाली चीजें होती हैं कि जवाब देना है या नहीं देना। दूसरे डिफरेंट फनी इंसिडेंट्स बहुत हैं कि जैसे यहाँ पे $1.50 को ना 150 कहते हैं। तो एक दफा मैंने कॉफी ली थी शुरू में, तो उसको जो है हाँ, मैं बिल्कुल नई आई थी और जब मैंने कॉफी ली उससे और उसने कहा 150, तो मैं तो ना दंग रह गई। मैंने कहा शिट, मैंने $150 की कॉफी ले ली। तो बंदा बराबर बैठा था, मैं बिल्कुल हाँ अजीब सी हो गई। तो उसने कहा $1.50, तो मेरी जान में जान आई कि अच्छा ये इस तरह की चीजें हैं। दूसरा, मतलब हर लेवल पे आपको कुछ ना कुछ कल्चरल शॉक मिलेंगे। जैसे लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे कर्टेसी बिल्कुल नहीं है, ह्यूमैनिटी है। तो ये एक बहुत है, बुड्ढा, माजूर, जब कोई भी है, उन्होंने ना हर किसी की कैटेगरीज बना दी हैं
कि वो यहाँ खड़ा होगा। ऐसा नहीं है जैसे हमारे यहाँ है कि अगर कोई बुजुर्ग आ गया तो आप इमीडिएटली खड़े हो जाएंगे उसको जगह देने के लिए। अगर आप अपनी सीट पे बैठे हुए हैं और कोई आपको नजर आया है और वो जैसे बुड्ढों की अलग लाइन बनाई हुई उन्होंने, वो लाइन फुल है, तो जो जवान अपनी सीट पे बैठा हुआ है ना वो हटेगा नहीं। तो ये एक बहुत कल्चरल शॉक है। ऐसा नहीं कि हर वक्त होता है, डिपेंड करता है। यस, हाँ, मतलब अगर ये मेरी जगह है तो मैं उस पर खड़ी भी हूँ। इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे मेरे ख्याल से वहाँ का जो ज़ईफ शख्स है ना, वो भी एक्सप्लॉइट नहीं करता होगा सिस्टम को जो उसके हक में है। क्योंकि मैं भी एक जगह एक दूसरे मुल्क में गया, मैंने 80 साल खातून से सिर्फ इतना बोला, हम फेरी से उतरे, मैंने उनसे बोला मैं आपका सामान मैं घसीट दूं। उन्होंने मुझे इतने गौर से यूं देखा, मैंने टिपिकल पाकिस्तानी ऑफर की और उसने बोला कि नहीं ये मेरा सामान है, मैं खुद करूंगी। मुझे लगा कि यार यहाँ का बूढ़ा शख्स भी ना बड़ा खुददार सा है और मदद नहीं लेता इस तरीके, और फिट भी है। हमारे यहाँ तो बेचारा 60 साल का बंदा ही ढल जाता है। हाँ, अच्छा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कश्मीर की तो लड़की नहीं है आप, मतलब कराची जैसे शहर के, पाकिस्तान के बड़ा शहर है, मॉडर्न शहर है, हर तरीके से आगे है, तो आप ज्यादा इंडिपेंडेंट फील कर रही है अब्रॉड में रहना, या आपको लगता है कोई फर्क नहीं है? Being a girl, नहीं, ज्यादा इंडिपेंडेंट है। पहली बात तो ये कि कोई आपसे खामखा के सवालात नहीं। पाकिस्तान में जैसे अव्वल तो अकेली लड़की अकेला, कराची में फैमिली के साथ रहते हैं ना, आप अकेले इंडिपेंडेंटली नहीं रहते। यहाँ पे तो एक कल्चर है कि आप 16-17 साल बाद नॉर्मली लोग अलग हो जाते हैं, तो ये एक बहुत है। प्लस आपसे एक्स्ट्रा कोई सिक्योरिटी बहुत है, मेन चीज बीइंग। ऐसा नहीं है कि मैं ये समझूं कि इंडिपेंडेंट होने का मतलब, जैसे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि लड़की है और उसकी शादी भी नहीं हुई और वो अकेली है, ओहो तो हम इससे कुछ भी पूछ लें, कुछ भी कर लें। यहाँ वो सवाल नहीं है। इंडिपेंडेंट अगर है तो वो सही मानों में है, लेकिन यस, अच्छा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सूरतों में है इंडिपेंडेंट होना। जैसे हाँ, इंडिपेंडेंट है आप तो फिर हर चीज में इंडिपेंडेंट है, आपको कचरे से लेके सफाई से लेके हर चीज इंडिपेंडेंटली खुद करनी है। तो ये एक पॉजिटिव भी है और एक तरह से ऑब्वियसली नेगेटिव भी है। जो मुझ जैसा बंदा पाकिस्तान से आया हो, रह रही हैं तो जी, अभी 3 साल से वहां रह रही हैं, तो उर्दू ही बोल रही हैं या अस्सलाम वालेकुम बिल्कुल भूल गई हैं, बस हाय हेलो ये तरस जाती हैं किसी को सलाम करना, या सही है? नहीं, वो डिपेंड करता है कि मैं किस उसमें उठ बैठ रही हूँ। अगर मैं नॉर्मल पाकिस्तानियों में होती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पाकिस्तानी बोलूँ। जो लोग यहाँ पे, जैसे मेरी जो कजन्स हैं, वो क्योंकि यहीं हुई हैं, तो उनके साथ तो उर्दू पाकिस्तान इंग्लिश मिक्स होती है। लेकिन जो कम्युनिटी में अगर आप जा रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर आप उर्दू बोलते हैं। हाँ, प्रोफेशनली आप उर्दू नहीं बोल सकते, और मतलब आती ही नहीं है तो क्या बोलेंगे लोग। पाकिस्तानी कल्चर की क्या चीज मिस करती हैं आप? रिसेंटली ईद भी गुजरी है और बस वो पिक्चर लगा दी सोशल मीडिया पे, कोई देखने वाला नहीं है, अनारकली नहीं गई, वाटर पंप नहीं गई, नाजमाबाद नहीं गई, ये चीजें मिस किया बहुत बहुत। पाकिस्तानी कल्चर हाँ पाकिस्तानी कल्चर और खास तौर पे कराची मैं बहुत बहुत मिस करती हूँ। बहुत, एक तो कर्टेसी बहुत मिस करती हूँ पाकिस्तानी लोगों की, जो कि नॉर्मली कराची में बहुत ज्यादा है। और ये सारी चीजें जो आपने कही, हाँ, कम्युनिटी वाइज यहाँ पे होता है ईद बाजार और इस तरह की चीजें, बट ऑब्वियसली वो चीज थोड़ी होती है कि आप इजी हो, वो दूर दूर लगते हैं, फिर आप उनको प्लान करके जाते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत मिस होती हैं। कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है हर चीज में, लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब जो बंदा जो मुझ जैसा है और जिस एज ग्रुप से मैं हूँ, हमारे यहाँ थोड़ी आजकल तो वो जेन जी जो आ चुके हैं, तो वो तो फिर भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, लेकिन हमारे एक थोड़ी सी तमीज, थोड़ी सी चीज थी, तो वो एक बहुत है। मैं आपको बताऊं, एक बच्ची ने मुझे बहुत ही मुंह पे ना मेरे इडियट कह दिया था, तो मेरे लिए बहुत अजीब बात है कि तुम, मतलब बच्ची थी 6-7 इयर्स की, और मैंने गलती से लिफ्ट के दोनों बटन दबा दिए थे, तो उसको जल्दी उतरना था, तो मैं पाकिस्तान के बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगी। उसने मेरी तरफ देखा, उसने कहा इडियट और एक्सप्रेशन बड़े फनी से दिया। अच्छा, मुझे थोड़ी हंसी भी आई कि यार एक बच्ची ने मुझे इडियट कह दिया। अच्छा, ये वो दौर है जब मैं स्ट्रगल कर रही हूँ ना हर लिहाज से अमेरिका में, तो मैंने सोचा कि यार मुसीबत, अल्लाह मियाँ, क्या मतलब एक बच्ची मुझे इडियट कह रही है, क्या है। तो ये छोटी छोटी सी स्ट्रगल्स है, कल्चरल डिफरेंस है। ऑब्वियसली पाकिस्तान में बच्चे इतनी मुंह पे आपको नहीं कहेंगे, मुझे लगता है। ये सारी चीजें, तमीज, ओवरऑल। कोई वर्क प्लेस चैलेंज एक पाकिस्तानी खातून होने की हैसियत से फेस करना पड़ा कभी? वर्क प्लेस चैलेंज इस सेंस में
जब मैं शुरू में आई थी और मेरे प्रोसेस मतलब वो था वर्क परमिट वगैरह प्रोसेस था, तो उस वक्त जब मैं कैश जॉब में थी तो ऑब्वियसली मैं एक पाकिस्तानी के साथ ही काम कर रही थी, तब मैंने बहुत ज्यादा फील किया चैलेंज हर लिहाज से। उस खातून ने मुझे बहुत टफ टाइम दिया, लेकिन जब मैं एक्चुअल वर्क इन हालांकि पाकिस्तानी थी, और उनकी वो मुझे बाद में पता चला कि उनकी जो बहन है वो पाकिस्तान में खवातीन के लिए बहुत काम कर रही है, और उन खातून ने यहाँ पे खवातीन को बड़ा टफ टाइम दिया हुआ था। खैर वो एक अलग कहानी है, बहुत टफ टाइम दिया था उस औरत ने मुझे। वर्क प्लेस चैलेंज इस तरह से है कि एथिक्स वाइज आप कह सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में हम हर चीज को बहुत कैजुअल लेते हैं कि अच्छा कल कर देंगे, अभी हो जाएगा, ओके। जैसे मैं सुबह ऑफिस आई हूँ तो मैं 4 लोगों से बात करूंगी, 10-11 बजे मैं मूड बनाऊंगी कि अच्छा मैं काम शुरू करती हूँ, फिर मैं 6 बजे उठ के सोचूंगी कि अच्छा घर चली जाती हूँ, नहीं तो मॉल चली जाती हूँ। यहाँ ऐसा सीन नहीं है। तो वो जो एथिक्स है ना, कि अगर मैं कह रही हूँ कि मैं 11 बजे आऊंगी तो मुझे 11 बजे आना है, तो वो सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा फील हुई, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक बहुत ही प्रोफेशनल था, बट वो मेरा एक कंफर्ट जोन था। वो वाला चैलेंज मुझे बहुत फील हुआ है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी यहाँ पे काफी सपोर्टिव है, जो प्रोफेशनल है, और काफी अच्छी अच्छी जगहों पे भी जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशनली बड़े काबिल हैं। एक पाकिस्तानी खातून जो अमेरिका मूव होना चाह रही हैं रिसेंट फ्यूचर में, तो उसके लिए आप क्या सजेशन देंगी? आना चाहिए नहीं आना चाहिए? इंडिपेंडेंट देखिए, इंडिपेंडेंट खातून अगर आ रही है जो मेरी तरह है, और इमोशंस की कोई जगह नहीं है यहाँ पे कि मैं रात को अकेली हूं तो मुझे मेरी अम्मा याद आ रही है और मुझे मेरे घर याद आ रहा है। अगर आप इमोशंस पाकिस्तान छोड़ के आ सकते हैं तो आप बिल्कुल आ जाएं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि यहाँ पे ह्यूमैनिटी है, कर्टसी नहीं है। तो अगर आप सैड हैं और आप सोच रहे हैं कि बाहर बर्फ हो रही है, अब मैं कैसे जाऊंगी, इसकी कोई जगह नहीं है। भाई बर्फ हो रही है, 10 लोग और खड़े हुए, तुम्हें भी जाना है। और आप इंडिपेंडेंट, जैसे मैंने कहा कि अगर इंडिपेंडेंट है, पाकिस्तान में हम इंडिपेंडेंट हैं, बट हमारे पास सपोर्ट बहुत ज्यादा है। सबसे मेन जो सपोर्ट है वो है हाउस हेल्प की। यहाँ पे वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंसी और ये इंडिपेंडेंसी में इतना ही फर्क है जितना जमीन आसमान का। पाकिस्तान में भी मैं इंडिपेंडेंट थी, मैं थी अपने अब्बा के घर में, बट मैं इंडिपेंडेंट थी, लेकिन मेरे पास हेल्प थी। मैं कोई काम वाम नहीं करती थी वहां पे, कुछ भी नहीं करती थी। और इसको कोई नेगेटिव ना ले, ये एक बहुत बड़ी नेमत है पाकिस्तान में जो हाउस हेल्प्स होती हैं। तो जो इंडिपेंडेंट खातून यहाँ या कोई भी आना चाह रहा है, वो ये सोच के आए कि भाई यहाँ पे नौकरी से लेके किराए से लेके हर चीज खुद करनी है। हाँ, अगर कोई बहुत रिच है, अमीर है, वो अफोर्ड कर सकते। जी 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 आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, कोई एक एस्पेक्ट आप समझती हो, कोई एक एलिमेंट आप चाहें कि मैं चाहूंगी कि पाकिस्तानी समझें ओवरसीज लोगों के लिए, ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं जो अमेरिका चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मजीद में अगर समझाने के लिए आपको बताऊं कि हमारे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं जो आपकी बकिया फैमिली पाकिस्तान में रह जाती है कि एक बंदा अगर पाकिस्तान से बाहर चला गया है तो फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं। तो आप क्या चाहती हैं कि एक जर्नली, जाहिर बात है आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी बात नहीं कर रहा, एक जर्नली क्या समझना चाहिए कि भाई ओवरसीज पाकिस्तानी वहां पर कैसी लाइफ गुजार रहे हैं, उनसे कैसी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? यहाँ पर जो लोग होते हैं उनके, पाकिस्तान में जो लोग होते हैं उनको क्या समझना चाहिए? मैं आपको बताऊं, मेरी बचपन की फ्रेंड है, उससे जब वो शुरू में कनाडा शिफ्ट हुई थी बैक 90s में, तो उसने एक दफा हंसते हुए कहा था कि यहाँ पे हम किसी जगह थे तो लोग उससे पैसे मांग रहे थे कि ट्रीट दो ट्रीट दो। तो उसने हंसते हुए एक बात कही थी, डॉलर्स दरख्त में नहीं उगते। तो उस वक्त हमने ये बात बहुत नॉर्मल ली थी, लेकिन जब मैं यहाँ आई और मैंने जॉब शुरू की, मैं बता रही हूँ आपको, डॉलर्स हकीकतन दरख्त पे नहीं उगते। मतलब अगर कोई मुझे महीने के 2-3 हजार डॉलर दे रहा है तो वो मुझसे 9 to 5 अगर वो जॉब करवा रहा है तो वो 9 to 5 खून पसीने की कमाई है एक्चुअल में। ये मैं लिटरली, मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये मैंने किया है। मतलब फोन, चाय, ये सारी चीजें आपको पाकिस्तान में मैंने कॉर्पोरेट जॉब की है, बड़ी आरामदायक जॉब की है, जो होती है, आपको पता है ना कि कोई इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आप कुछ भी कर सकते हैं, बीच में कहीं चले गए, जुम्मे का बहुत बड़ा ब्रेक होता है, प्रोटोकॉल होता है, जुम्मा ब्रेक है, फिर रमजान में छुट्टियां हैं, वो जो 1 बजे ऑफ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है अक्सर कि ओहो ये तो बड़े मजे आ रहे हैं इनके, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी मजे नहीं है, बिल्कुल भी मजे नहीं है। शदीद टफ लाइफ है। प्रोफेशनली अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आप अगर स्टूडेंट एज पे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं शुरू में, तो 2-3 जॉब्स, फिर रेंट बहुत, अगर आप न्यूयॉर्क में किसी मेन सिटी में है
तो फिर आपको रेंट है, ग्रोसरीज है, उसके लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो जो पाकिस्तानी देख वीडियोस जो है ना, जो यहाँ बैठ के, जैसे मैं भी कभी वीडियो लगा देती हूँ, दैट वीडियो इज नॉट एक्चुअल लाइफ, वो तो फिल्टर्ड है ना, मैं पोर्ट्रे नहीं करती ना। मैं आपको वो लाइफ थोड़ी बता रही हूँ कि मैंने 4 बसें बदल के मैं घर आके ग्रोसरी के थैले उठा के मैं घर में पहुंची हूँ। मैं तो एक फिल्टर्ड लाइफ आपको दिखा रही हूँ अपनी खुशी के लिए। तो दैट्स एक्चुअल लाइफ, तो वो है जो मैंने दिखाई नहीं है। तो ये एक परसेप्शन है लोगों का। बिल्कुल मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, हम सुनते हैं, बिल्कुल हम सुनते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है। तो इन परेशानियों में कभी तंग आके ये फीलर आया कि चलो यार भाड़ में डालो, दोबारा जा रही हूँ मैं कराची? कभी ऐसी फीलिंग आई या सोचती हैं कि चली जाऊंगी वापस? अच्छा, अगेन वही वाली बात जो मैंने शुरू में कही थी कि यस, ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि यार छोड़ो, क्या फायदा, मेरी तो जॉब भी सही थी, मेरा तो घर भी है, अम्मी अब्बा भी थे, अम्मी अब्बा भी हैं, फैमिली भी है, तो क्या जरूरत है। लेकिन फिर अगेन वही चीज कि यहाँ पे रहते हुए जब आपकी वो बेसिक नीड्स उस पर्टिकुलर अमाउंट में पूरी हो रही होती है ना, जैसे अगर मैं टैक्स दे रही हूँ तो मुझे उसका रिटर्न भी मिल रहा है, तो मैं खुश हूँ। मैं घर आई हूँ तो मुझे पता है कि बिजली है, गैस है, और मैं बाहर निकल के, अगर अभी जैसे समर्स है, मैं बाहर वॉक करूंगी तो मुझे पता है कि मैं सेव हूँ। तो ये चीजें फिर जब आती हैं तो फिर बंदा उसी वापस आ जाता है कि छोड़ो, दूरी सही। चले, वो थोड़ा एक न्यूज से ताल्लुक है, तो एक कीड़ा है न्यूज वाला सवाल करने का, पॉलिटिकल, जी। वो माजरत के साथ, कि पाकिस्तान में परसेप्शन फैलाया जाता है कि जितने ओवरसीज पाकिस्तानी है उसमें बड़ी तादाद पीटीआई की है, मतलब इमरान खान के सपोर्टर है। तो आपको क्या फीलर मिला जब अमेरिका में गई हैं? तो ओवरसीज पाकिस्तानियों सारे वाकई में वही है नहीं जो कहते हैं? ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ अमेरिकन हैं, उनको अपनी फिक्र है। ऑनेस्टली बताऊं, सोशल मीडिया पे बंदा कुछ भी बोल दे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उनको अपनी फिक्र है कि हम अमेरिका में सेफ कैसे हों, हमारे टैक्स पूरे होने चाहिए। हम कोई ऐसी बात, बहुत मैंने कैलकुलेटेड लोग देखे, मेरे अपने को जानने वाले ऐसे हैं, जब कोई उन्होंने कैलकुलेटेड मूव लिया है कि हम ना फंस जाएं, हमारी सिटीजनशिप कुछ ना हो जाए, अमेरिका हमें ना निकाल दे। तो ये जो फेयर्स है ना, तो सेफ प्ले करके आप सोशल मीडिया पे कुछ भी बोल दें, उसका मैटर, उसका मायने नहीं होता। तो ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ अमेरिकन हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इमरान खान की हुकूमत है या नहीं है। नो, आई डोंट थिंक सो। वो यहाँ की लाइफ ही ऐसी है कि आप अगर तो देखें, अगर आप या किसी गोरे ने आपसे पूछा, ओ मैं बहुत परेशान हूँ, इमरान खान जेल में है, तुम बताओ जरा, पूछो पाकिस्तान में? नो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गोरे मेरे ख्याल से नहीं, कभी भी नहीं, आई डोंट थिंक सो। हालांकि मेरी जो जॉब रही है वो इस तरह रही है, इंटरेक्शन जो बहुत ज्यादा देसी नहीं थे, मैं बहुत ज्यादा गोरों में भी रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगा कभी भी उनकी अपनी, मतलब पाकिस्तान उनकी कोई फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है कि अरे पाकिस्तान में इमरान खान है या नहीं है। नो, उनके अपने मसाइल बहुत हैं। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब आप यहाँ आते हैं ना, तो आप जो कराची में जो मेरे मसले थे ना, वो यहाँ आके मुझे पता चला कि भाई वो तो मसले ही नहीं है। यहाँ के इश्यूज बिल्कुल डिफरेंट है और लोग उसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से डील कर रहे होते हैं। सही है, सही। आतिका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बड़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपने बहुत सी चीजों के बारे में दी है। थैंक यू सो मच अशर, आपका बहुत शुक्रिया।